मैं अपना परिचय देना चाह रहा हूँ। मैं छत्तीसगढ़ रायगढ़ जिला खड़सिया विकास खंड बड़गढ़ खोला के ग्राम बर्रा में का निवासी हूँ। मेरा जन्मभूमि है और शांति कुंज हरिद्वार का मैं कार्य करता हूँ। खादी उद्योग में मैं कपड़ा बनाता था और प्रशिक्षण देता था। एक दिन विष्णु मित्तल जी ने मुझे बुलाकर बोला, मैं उसके पास खुद गया था तो शादी की बात छेड़ी। तो मैं अपने शादी की बात बताया तो उसने बायोडाटा मांगा। बायोडाटा को मैं दिया। उसके पश्चात मुझे बोला विष्णु मित्तल जी ने कि इस केस को इसको हल करके आओ, उसके बाद यहाँ रहोगे। तो मैं उसी सिलसिले से उस केस को करने के लिए मैं कोरबा आया और कोरबा में मैं केस लड़ रहा था। और उसने भेजा था, पता दिया था कि बालकों के रोहित कसेर, जिसने चंद्रपुर शक्तिपीठ का ट्रस्टी है, उसके पास आया तो उसने भी एक काहे कि उस समय मेरा बाल भी था, क्योंकि मेरा माता पिता जिंदा थे। मैंने बोला था विष्णु मित्तल जी को, जब तक मेरा माता पिता जिंदा रहेंगे तब तक मेरा बाल रहेगा। अब इसी कारण उसने ये भेजा था। अब मैं केस को लड़ रहा था। कोरबा के ब्लू डायमंड होटल में मैं काम करके मैं केस लड़ रहा था। और केस लड़ते लड़ते मैं उसी बीच में मेरा पिताजी का डेथ हो गया। उस समय जिस दिन 14 जुलाई को मेरे पिताजी का निधन हुआ तो 15 जुलाई को मेरा पेशी था कोरबा में। पेशी करने के बाद में 16 जुलाई को मैं आया 19 में। उसी समय फिर दशक्रम करने के पश्चात मैं 25 जुलाई 2019 में फिर मैं एक पेशी निकल गया। फिर रक्षाबंधन के पास मैंने आया तो मेरे माँ ने बताई, मेरे पिताजी का कैसा मौत हुआ उसको भी बताया, किस तरह से उसको मार दिया गया। उसके बाद अपने स्वयं का मौत के बारे में बताया कि मेरा मौत इस तरह से होगा और उसी तरह से मेरी माँ की भी मौत हुई। और उसी ने बताया, मेरी माँ ने बताया कि चीन के वैज्ञानिक को मारकर, तंत्र विद्या से मारकर उसकी कोरोना अस्त्र को कोरोना वायरस में बदलकर दुनिया में कोरोना वायरस फैलाया जाएगा। पहले कई देशों को तबाही करते हुए भारत में लाया जाएगा और भारत को लॉकडाउन कर दिया जाएगा। कारण यही है कि मेरा कोरबा का ही केस है। मैं अपने सास ससुर के ऊपर मैं केस किया है, क्योंकि उसने मेरे बीवी और बच्चे को ज़बरदस्ती उठा कर लाया। और उसका कारण वही है कि मेरा बड़ा भाई अशोक झारिया का पत्नी, जिसका नाम मालती है, जिसको हम शादी के समय अनीता के नाम से दिया गया, उसका 3 लड़का है, रोमी, राकी यानी मोटू, छोटू और यशवंत, जिसे हम गोलू कहते हैं। तो मोटू छोटू ने कहानी का स्टोरी बनाया। मेरा पिताजी की मौत से लेकर माताजी की मौत तक से लेकर कोरोना वायरस और आज तक जो हो रहा है, इसको स्टोरी बना कर मेरे बगल में एक तांत्रिक है घासीराम चौहान, उसके द्वारा तंत्र विद्या से चीन के वैज्ञानिक को मारकर उसने पहले कई देशों को कोरोना वायरस से तबाही करवाया। उसके पश्चात उसने भारत को लॉकडाउन करवाया। कारण यही मेरा ही केस है कोरबा का। और कारण यही है कि मेरे सास ससुर को मेरे भाई का पत्नी, जिसे मेरा भाभी है, उसने कसम खिलाया। क्या कसम है कि जब इसको बर्रा मत लाना, मेरे पत्नी को बर्रा मत भेजना, मत लाना, और लाना है तो मेरे ससुर को बोला कि तुम्हारे बेटियों के साथ में
पति पत्नी का संबंध कर लेना। अब मेरे सास को बोले कि तुम अपने बेटे के साथ पति का जैसा संबंध कर लेना, उसके बाद में इसको लाना। यही कारण है, इसी कारण को कोर्ट में बयान दे दिए थे। इसी को छिपाने के लिए इन लोगों ने मेरे माता पिता को हत्या किया। उसके पश्चात इन्होंने मेरे सास ससुर को धमकी दिया और कोर्ट में जाने से मना कर दिया। और जो भी मैं महाराज समाज के इन लोगों के सामने उसे विवश किया उसका ये करने के लिए, और ये लोग मुझे इसका जीती मरती खाने के लिए ये लोग विवश कर रहे थे। अब तो मैंने खाया नहीं, तो कोर्ट में से के द्वारा तो ये लोग कर नहीं सकते, मेरे वकील को पटा नहीं सकते। इसीलिए चीन के वैज्ञानिक को मारकर दुनिया के कई देशों को तबाही किया कोरोना वायरस से, और भारत को लॉकडाउन करवाया। 22 मार्च 2020 से कोरोना वायरस का भारत में संक्रमण हुआ। 3-4 महीना तक चला, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, कभी 18 दिन, ऐसे करते करते निकाल दिए। उसी समय से मेरा कहीं मैं काम नहीं किया हूँ। अब अभी तक मैं कोर्ट में भी खड़ा नहीं हुआ हूँ, मेरा वकील ही संभाल रहा है। कोरबा के जाने माने वकील महेश शुक्ला जी ने मेरा केस थाम रखा है, और आज तक वो चल रहा है। ये लोग चाह रहे हैं कि मेरा केस को मैं वापस लूं या रिजेक्ट हो, पर रिजेक्ट तो नहीं हो पा रहा है और मैं भी नहीं ले रहा। इसीलिए ये लोग ये बार बार कोरोना वायरस का बीमारी का नाम दिलवा कर तंत्र विद्या के द्वारा ये खेल खेल रहे हैं। ये खेल मेरे लिए खेल रहे हैं। ये लोग इसलिए किए हैं कि मुंह में मांस कर रहे हैं कि वो लोग कहीं आए जाएंगे तो अपना मुंह को ढक के मैं जान न पाऊँ, मेरे आमने सामने आस पास में भी वो लोग गुजरे, तो इसलिए मुंह का में मास्क लगवा रहे हैं सभी को। और दूरी बनवा इसलिए रहे हैं कि मुझे कहीं भी मैं आना जाना करूं तो अपने कोई आदमी के द्वारा मुझे मरवा सकें, तो ये भी इनका संभव नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं ऐसा आता जाता नहीं हूँ। और खाने पीने के लिए सबको बंद इसलिए करवा दे रहा है कि कहीं भी मैं बाहर रहूं तो मुझे खाना ना मिले, खाना कपड़ा और मेरे ये सब चीज़ ना मिलने के कारण मैं उनके पास जाऊं, मुझे रखने के लिए बोलूं तो लोग कहेंगे कि कोरबा के केस को वापस ले ले तो हमारे साथ रहोगे। इन लोगों का यही है। इसीलिए मेरे दोनों भतीजा रोमी राखी यानी मोटू छोटू अपने माँ के कहने पर घासीराम चौहान के द्वारा कि उसकी तंत्र विद्या के द्वारा ये खेल खेल रहे हैं, मेरे ऊपर खेल रहे हैं, मेरे साथ साथ पूरा देशवासियों को कोरोना के नाम से भयभीत करवा रहे हैं। अब मोदी सरकार भी इसको लॉकडाउन पहले उस समय इसीलिए किया है क्योंकि वो लॉकडाउन मोदी सरकार करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, पूरा देश को करेगा, बैंक को करेगा, कोर्ट कचहरी को करेगा, बाजार को करेगा, तो इन लोगों का नाम नहीं होगा, आवश्यक भी किसी को नहीं होगा। शासन प्रशासन के द्वारा करवाएंगे तो लोग उसी को मानेंगे, तंत्र विद्या को नहीं मानेंगे, क्योंकि शासन प्रशासन अंग्रेजों के समय से आया था। उससे पहले शासन प्रशासन नहीं था। शासन प्रशासन अभी बच्चा है, उसको क्या पता है कि ऐसा क्या है क्या नहीं। तंत्र विद्या के बारे में उसे कोई पता नहीं है, और तंत्र विद्या को इसलिए नहीं मानता है कि वो नादान है। आदमी को तो अंदर बैठा सकता है, घर में घुसा सकता है शासन प्रशासन, लेकिन बीमारी को नहीं खत्म करता, उसकी जड़ को नहीं खत्म कर सकता शासन प्रशासन। शासन प्रशासन आदमी को बचा नहीं सकता, क्यों कि आदमी से घर से बाहर निकालना मना कर सकता है, क्योंकि सत्य उसे मालूम नहीं है और सत्य तक वो पहुंच नहीं सकता। इसीलिए शासन प्रशासन को मैं भी नहीं मानता, क्योंकि वो तंत्र विद्या और तांत्रिक शक्ति सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग से आ रहा है। भगवान का हर चीज़
सत्य द्वापर से आ रहा है। आज कलयुग की बात नहीं है। कलयुग में तो शासन प्रशासन चल रहा है और इसका शासन प्रशासन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ना मैं चलने दूंगा। शासन प्रशासन नहीं चलेगा क्योंकि अंत का समय आ गया है शासन प्रशासन का। शासन प्रशासन अपने आप को बहुत बड़ा ये कर रहा है। जब तक ये तंत्र विद्या को नहीं मानेगा, जब तक ये लोग ऐसे को नहीं मानेंगे, तब तक ये लोग सक्सेस नहीं होंगे। अपने बलपूर्वक पैसा के वजह से ये लोग दुनिया ये कर देंगे। और मेरे दोनों भतीजा लोग अभी के लॉकडाउन में 20,000 रुपया कोरबा के ग्रामीण बैंक द्वारा किसी शासन प्रशासन के कर्मचारी को दिए हैं, जो कि ये लॉकडाउन कर सके। पूरा छत्तीसगढ़ को लॉकडाउन किया गया है और पूरा भारत के जगह जगह चीज़ को भी लॉकडाउन किया गया है। ये लॉकडाउन ये लोग इसलिए कर रहे हैं नवरात्रि के समय कि आदमी का भी देवी देवता पर आक्रमण ये कर रहे हैं, मंदिरों को कर रहे हैं, आश्रमों को बंद करवा रहे हैं, बिना मतलब के आदमी को कोरोना के नाम से दवा रहे हैं। डॉक्टरों को भी ये नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, शासन प्रशासन के जितना भी ये है, ये सब गलत को ही स्वीकार कर रहे हैं कि सच्चाई इनके पास नहीं है। विदेश के लोग तो भगवान को नहीं मानते, पूजा पाठ नहीं करते, इसीलिए वो लोग तो मारे जा सकते हैं, वो लोग नहीं। लेकिन भारत के लोग तो देवी देवता को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों हैं। तो भारत के लोग को क्यों इस चीज़ का समझ नहीं हो रहा है? अब जब तक नहीं होगा समझ, तब तक ये कोरोना ख़त्म नहीं होगा। और उसको जब तक मैं इन लोगों को मैं दंड नहीं दूंगा, तब तक ये कोरोना ख़त्म नहीं होगा। कोरोना को ख़त्म करना है तो इन्हीं को ख़त्म करना है। अब मैं शांति कुंज का ही कार्य करता हूँ। विष्णु मित्तल जी के कहने पर रोहित के पास आया और रोहित ने इसे इसलिए स्वीकार नहीं किया, इन दोनों, क्योंकि मेरा बाल था। आज मेरा बाल भी नहीं है, क्योंकि मेरा माता पिता आज इसी चक्रव्यूह में फंस कर मर गए हैं। उन लोगों को मार दिया गया है और चीन के वैज्ञानिक को मारकर इन लोगों ने 22 मार्च 2020 से कोरोना वायरस को फैलाया है पूरा दुनिया में। और यही इसका कारण है। इसका वैक्सीन जगह जगह किए हैं और कई जाने को लगवाए हैं आधार कार्ड के द्वारा, और कई ठो लफड़ा के कर रहे हैं। ये लोग दुनिया भर के नाटक कर रहे हैं और मेरे साथ में कर रहे हैं। 6 महीना में अपने जीजा यहाँ चंद्रपुर के पास मड़वा में था, वहाँ तरह तरह के मेरे ऊपर खेल किए हैं तंत्र विद्या से। और दुनिया में जितना भी हुआ, कोई अपने 3-3 बच्चे को पानी में फेंक दिया, वो भी इन्हीं लोगों का खेल है, ये तंत्र विद्या। ऐसे कई घटना है। कभी पुलिस वालों ने मारा पब्लिकों को, कभी और किसी ने और किया, दंगादासी करवाए पुलिस वालों से आम जनता के ऊपर लॉकडाउन के समय। और गांव-गांव में जाके भ्रमण करवा रहे हैं, निकलने मना कर रहे हैं पुलिस वाला के द्वारा। ये सब एक चाल है इन लोगों के, मेरे को ये करने के लिए। आज मैं आप लोगों से, देशवासियों से हाथ जोड़ता हूँ कि आप लोग पुलिस वालों को ना डरें, आप लोग घर से बाहर निकलें। अब तभी कोरोना को आप लोग मार पाओगे। घर में घुसोगे तब भी आप लोग मरोगे, अब घर में रहोगे तब भी मरोगे। भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और ले जाता है तो 7 समुंदर अंदर, 7 कपाट के अंदर में भी छिपा दो, तभी आदमी की मौत हो सकता है या ले कर जाता है। इस बात को ध्यान रखो और घर से बाहर निकलो। लॉकडाउन की इस ये को सबको ख़त्म करो, स्वयं तोड़ो। आप लोग इन लोगों के नियम बनाए हुए नियम को तोड़ो और मेरे पास आओ। मैं खरसिया के शक्तिपीठ में हूँ, आप ही लोगों का मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और देशवासियों, आप लोग जल्दी आओ मेरे पास। अब मैं 10 भाग में मैं लिख चुका हूँ, मैं आगे और लिखूँगा। जब तक नहीं आओगे, जब तक इनका अंत नहीं होगा, कोरोना के जड़ को फैलाने वाले को, इसके अफवाह करने वाले को, तब तक कोरोना ख़त्म नहीं होगा। चाहे कितना भी शासन प्रशासन लॉकडाउन कर ले, जितना भी आदमी को मार पीट करके घर अंदर कर दे, फिर भी ये लॉकडाउन ये नहीं होगा। कोरोना जब तक रहेगा, जब तक ये अपराधी नहीं मारे जाएंगे। इसको मारना बहुत ज़रूरी है, इनका अंत करना ज़रूरी है। आप लोग मेरे साथ दो और इन मेरे दोनों भतीजे मोटू छोटू यानी रोमी राखी को भी उसको सज़ा देना है। और उस घासीराम चौहान, उसकी बहू जमपलहीन
जो बर्रा के है, ग्राम बर्रा में, जो मेरा ही घर के बगल में है, इन सब को सज़ा देना है। और मैं शांति कुंज का ही कार्य करता हूँ, विष्णु मित्तल के कहने पर मैं आया हूँ। और विष्णु मित्तल को भी आप सचेत करिए कि उसने जिस आदमी को भेजा था वो उसके कारण हुआ, कितना बड़ा अपराध किया है उसने। और शांति कुंज के बंधु भाई जैसे कई जो फार्मेसी में काम करता था और कई आदमियों को शांति कुंज के भी ये लोग मारे हैं तंत्र विद्या से। और ये डॉक्टर साहब के पास भी ये चाहिए, दीदी जी के पास भी ये संदेश सुना दीजिए कि कोरोना का असली मेरे पास है, उसका कारण 10 भाग में मैं लिख चुका हूँ और लिख के मैं रखा हूँ। जैसे जैसे मेरे माँ ने बताया था, मेरा पिताजी की मौत से लेकर और वो अपने खुद की मौत और एक कोरोना वायरस के बारे में जैसे जैसे बताया था, वैसे वैसे होते हुए आया है और होते हुए आ रहा है और आगे जब तक होगा, जब तक इनका अंत नहीं होगा। मेरे भाइयों बहनों, आप लोग मेरे बात को समझिए और आप लोग घर से बाहर निकलिए और पुलिस वालों को उसकी स्थान पर उसके डिप्टी का ये देखिए दीजिए। उनका है कि पुलिस स्टेशन में ही उनका काम करना है, इधर कहीं किसी को दंगादासी करना नहीं है, किसी को लॉकडाउन करवाना नहीं, किसी घर को बाहर करना नहीं है। उसका डिप्टी जो है वो करे, नहीं तो आप लोग अपना असली रूप में आ जाइए। तंत्र विद्या सत्र से योग से आ रहा है और आता जब तक रहेगा धरती तब तक ये रहेगा। ये शासन प्रशासन अंग्रेजों के समय से आया है तो ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, इसका अंत होगा। और इसका अंत ऐसे ही होगा जब ये ज़बरदस्ती अपने जो है अपन गलत प्रयोग करेगा अपने शक्ति का, तब इसका अंत होगा। और मोदी सरकार को भी ये बता दीजिए कि वो भी अपना समझ सीख ले और दुनिया में इस तरह की तबाही करना छोड़ दे, क्योंकि गलत चीज़ का शासन में लागू करना ये उचित नहीं है। ये लॉकडाउन से आप लोग बाहर निकलिए, घर से बाहर निकलिए, मैं यही चाह रहा हूँ आप सबसे। नमस्कार।